तो मैं फिर से आ गई हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, जब आपको गुस्सा आए तो कुछ बोलने से पहले 100 तक गिनती गिन लीजिएगा, और जब आपको बहुत गुस्सा आए तो कुछ बोलने से पहले 1000 गिनती गिन लीजिएगा और उसके बाद ही बोलिएगा। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक व्यापारी था, वो मतलब अपने देश में काम करता था, पर उसका हमेशा से विदेश जाने का मन था, वहाँ पे कमाने का मन था कि मैं विदेश जाऊँगा, वहाँ खूब रुपए कमाऊँगा। पर उसकी उम्र थी उस टाइम, तो उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, उसके बाद विदेश चले जाना। तो उसने अपने पिता की बात मान के शादी कर ली, और फिर भी उसके मन में ये था कि मुझे विदेश जाना है, मुझे रुपए कमाने हैं, मुझे और मेहनत करनी है और रुपए कमाने हैं। तो फिर उसने अपने पिता से कहा, अपनी बीवी से पूछा कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ अपने काम के लिए। तो उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा अब तुम आराम से जाओ। उसकी बीवी ने भी कहा, हाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आप आराम से जाइए और जैसे हो सके जितना हो सके मेहनत कीजिए और रुपए कमाइए, मैं आपके साथ ही हूँ। तो वो विदेश चला जाता है, अपनी गर्भवती महिला को, पत्नी को घर छोड़ के वो विदेश चला जाता है और विदेश में रुपए कमाता है, बहुत मेहनत करता है। जब वो सोचता है कि मैंने बहुत रुपए कमा लिए हैं, तो वो सोचता है चलो अब मैं अपने देश चलता हूँ। वो अपनी चिट्ठियाँ भेजता रहता है, उनके थ्रू कॉन्वर्सेशन चिट्ठियों के थ्रू होती थी। तो जब उसने बहुत रुपए कमा ली, वो सेटिस्फाई हो गया कह सकते हैं। तो कहता है कि चलो मैं फिर से देश चलता हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाप, अपने पत्नी, अपने बच्चे सबसे मिला नहीं हूँ। तो जब वो जहाज से बैठ के देश अपने जा रहा होता है विदेश से, तो एक दिन तो निकल जाता है। जब दूसरे दिन जाता है तो उसको एक आदमी मिलता है जहाज पे, तो बहुत दुखी होता है। तो कहता है, क्या हुआ साहब, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो क्या, मैं विदेश में अपने ज्ञान को बेचने आया था, पर मेरा ज्ञान तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, ये विदेश तो मेरी कर्म भूमि है, मैंने इससे इतना कमाया है, तो ठीक है, मैं इसी के कारण मैं तुम्हारे एक ज्ञान को सुन लेता हूँ। तो कहता है ठीक है, बहुत खुश हो जाता है, अपने ज्ञान को बताने लगता है। तो पर वो कहता है अपने एक ज्ञान बताने का आप कितना रुपए लेंगे? तो वो कहता है 500 गोल्ड कॉइन्स मैं लूँगा। वो सोचता है बहुत है, पर कहता है ठीक है चलो, मैंने इतना कमाया है तो मैं दे सकता हूँ। तो वो जो ज्ञान की बात बताता है वो ये है कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोचिए ज़रूर। कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोचिए ज़रूर। और वो उसको 500 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। फिर वो अपने देश आ जाता है, और जब वो अपने घर में खुशी खुशी आ रहा होता है, अपने कमरे को खोलता है, तो वो बहुत चक्का हो जाता है, क्योंकि उसकी बीवी के पास कोई लड़का सो रहा होता है। और वो सोचता है मैं वहाँ मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ कमा रहा हूँ, और यहाँ मेरी बीवी किसी के साथ सो रही है। वो जाके इतना गुस्से में होता है, इतना गुस्से में होता है कि वो बाहर से जाके तलवार लेके आता है और तलवार से मारने ही वाला होता है। तब उसके बाद में ये जहन में एक बात आती है कि उन्होंने कहा था कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोचे ज़रूर। वो 2 मिनट सोच ही रहा होता है कि तलवार पीछे कोई बर्तन से लड़ती है और आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुन के उसकी बीवी जग जाती है, और जब उसकी बीवी जगती है तो कहते हैं, अरे स्वामी आप आ गए, आपके बिना तो ये घर सूना सूना हो गया था, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के। पर वो इतना गुस्से में होता है ना। फिर वो कहता है, ये देखिए ये आपका बेटा। तब वो एहसास करता है, उसकी बात को याद करता है कि कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोचिए ज़रूर। आज अगर वो अपनी बीवी को तलवार से मार देता तो उसके पास कुछ नहीं बचता। तो वो जो बेटा होता है वो जाता है अपने पापा के पैर छूता है। जब पैर छू रहा होता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। तो कहती है, स्वामी ये आपकी पुत्री है, इसका मान बचा रहे इसलिए मैंने इसको पुत्र बना के रखा था, मैंने इसको पुत्र पुत्री दोनों के संस्कार दिए हैं। तो ये कहानी बहुत ही छोटी सी है, पर इतना बड़ा मॉरल है कि कुछ भी करने से पहले आप 2 मिनट सोचिए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुस्सा करने से पहले, क्योंकि गुस्से में हम लोग कभी कभार बहुत गलत चीज़ कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। तो गुस्से से या कुछ करने से पहले 2 मिनट सोचिए ज़रूर। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बेस्ट्रेस को करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, and I love you all. Stay hydrated.